आई एम राजेश गुप्ता। आज मैं बात करने वाला हूँ माइंडसेट ड्यूरिंग वेट लॉस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। राइट माइंडसेट से ही सब कुछ हो सकता है। क्या सच में वेट लॉस के टाइम पे ना प्रोडक्ट मैटर करता है? क्या न्यूट्रिशन मैटर करता है? ये बहुत बड़ी बात है। क्या वेट लॉस में क्लब में आ गए तो क्या हमारा वेट लॉस हो सकता है? क्या ये कंप्लीट हो गया है क्या? तो आज के टाइम पर है ना, हम बहुत लोग वेट लॉस की प्रोसेस में जाते हैं क्योंकि आजकल की लाइफ में ओबेसिटी बहुत बढ़ गई। तो मैं वेट लॉस के बारे में बात करूंगा। वेट गेन के लिए भी यही अप्लाई होता है। लेकिन क्या सच में हमें वेट लॉस तक ही जाना चाहिए? क्या हमारे लिए फिटनेस मैटर नहीं करता? बहुत लोग फिटनेस के बारे में ध्यान नहीं देते क्योंकि फिटनेस ही हमारा सब कुछ है। लेकिन फिटनेस को एक बोलते हैं ना, समझते ही नहीं, कुछ भी नहीं समझते। तो मैं आज उसके बारे में बात करने वाला। क्या और वो आगे कैसे होगा? राइट माइंडसेट राइट रिजल्ट लाता है। सबसे बड़ी बात आपको ये हमेशा ख्याल करना है, अगर आपका माइंडसेट सही है ना तभी रिजल्ट आपका सही आना है। इसका डीप में जाना होगा हम लोगों को कि क्या ज़रूरी है। बहुत लोग हैं ना डिप्रेशन में होते हैं, बहुत लोग कंप्लेनिंग मूड में होते हैं, बहुत लोगों को ना अपने आप को चेंज ही नहीं करना चाहते। अगर फिटनेस चाहिए ना तो आपको चेंज करना पड़ेगा, कंप्लेंट मूड पे नहीं जाना पड़ेगा और अपने डिप्रेशन को हटाना पड़ेगा। ये बात आपको जानना ज़रूरी है कि आपकी वेट लॉस में सबसे ज़्यादा ना राइट माइंड सेट का होता है। अगर आपका माइंड सेट सही नहीं ना, आपका रिजल्ट कभी नहीं आएगा। आपका डायरेक्शन हमेशा राइट माइंड सेट पे होगा। जैसे आपका राइट माइंड बोलते हैं ना सही होगा, माइंड सेट सही होगा, तो आपका जो डायरेक्शन है ना वो सही से वेट लॉस की तरफ जाएगा। इसलिए मतलब फिटनेस से बॉडी को बोलते हैं ना, एक फिटनेस से बॉडी का गेम नहीं है, ये माइंड का भी गेम है। अब ये समझ के अगर आपके माइंड में ये सोल्यूशन आता है कि यार मुझे वेट लॉस करना है, तब ये बॉडी भी रिएक्ट करेगा। अगर ये माइंड में नहीं आ रहा, बार बार नहीं आ रहा ना, तो आप वेट लॉस की प्रोसेस में जा ही नहीं पाएंगे। जब तक आपका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं होता तब तक रिजल्ट स्टेबल ही नहीं आएगा। रिजल्ट आएगा ही नहीं। आपका माइंड है ना पॉजिटिव होना चाहिए, अपने आप को लेकर होना चाहिए। और योर बॉडी अचीव वॉट योर माइंड बिलीव्स। मैंने वही कहा आपको कि आप जो सोचते हैं और जो अपने आप को बिलीव करते हैं तभी आपकी बॉडी वो रिएक्ट करने का काम करती है। आपका जो बॉडी है ना, जो आपका जो माइंड अगर जब कमांड देता है ना, तभी आपकी बॉडी उस चीज़ को अचीव करने का काम करती है। बहुत बार हम स्कैनिंग का रिजल्ट देखते हैं, वो ठीक है, बोलते हैं ना, बहुत बार है ना हमें ऐसा लगता है कि स्कैनिंग का रिजल्ट देख लेते हैं, स्कैनिंग में हमारा वेट लॉस हुआ है कि नहीं हुआ है, मेरे बीएमआई क्या है, हम ये सब सोचते हैं। बट कहीं ना कहीं हमें अंदर से फीलिंग आती है, हम एनर्जेटिक फील करते हैं, हम अपने आप को फ्लेक्सिबल फील करते हैं, अपने बॉडी में एक एनर्जी लेवल लाते हैं, वो फीलिंग हमको अंदर से आती है। ये आपको हमेशा ख्याल करना है। बहुत बार आपने देखा होगा कि हमें हमारा वेट लॉस स्केल पे नहीं दिख रहा है, बट अंदर से एनर्जी फील है। जो हम शुरुआत में आते हैं ना, बट आज हमारी एनर्जी बहुत है, 15 दिन के बाद हमारी एनर्जी फीलिंग अलग हो रही है। आपको ये समझना होगा कि फिटनेस सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं रिलेट नहीं होता। कुछ ये प्रोडक्ट है, बोलते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं ये प्रोडक्ट ले लो, वो प्रोडक्ट ले लो। हमें क्या करते हैं, हमें सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो हमारी दिमाग की माइंडसेट को रोज़ सुबह बत्ती जगाती है कि हमें वेट लॉस की प्रोसेस में क्यों जाना है, हमें ये खाना क्यों नहीं खाना है, और हमें अपनी लाइफ को क्यों इस तरीके से रखना है। अगर ज़िंदगी में बड़ा करना है ना तो ये माइंडसेट, ये सेशन बहुत ज़रूरी है। और न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम पी रहे अगर हमें पता ही नहीं कि हमारी बॉडी को क्या करना है, जब हमें इस चीज़ की जानकारी होती है ना, तो हम बहुत अच्छे तरीके से वेट लॉस करते थे। इसलिए कहा जाता है कि हमारा माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। जब माइंडसेट सही होगा ना, तभी हमारा वेट लॉस की प्रोसेस में आना बहुत हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा आपका एटीट्यूड चेंज करना बहुत ज़रूरी है। सेशन में आए या कहीं पर भी आना, आपका एटीट्यूड चेंज होगा ना, उसी तरह आप लर्निंग मूड पे जाना पड़ेगा। सबसे पहली बात, जितनी भी आपको जानकारी हो, दुनिया में बहुत लगता है कि अगर मुझको 40 साल वाले होंगे वो बोलेंगे मुझे बहुत सारी जानकारी है। बॉस, आपको वो जानकारी हटानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपकी जानकारी वो सब होती तो आज आपका वेट लॉस हो चुका था, आज आप आइडियल वेट पे होते, आज आप एक फिटनेस लेवल पे होते। लेकिन आज आपका वो फिटनेस लेवल नहीं है, तो आपको अपना जो पुराना जो सीखा हुआ चीज़ को हटाना पड़ेगा और अपने सेशन पे आके अपने कोचेस की बात सुननी पड़ेगी और अपनी लर्निंग मूड पे डालना पड़ेगा। तब आपका माइंडसेट सही होगा और बहुत जल्दी से चेंज होने लगेगा। अगर आपका माइंडसेट ही नहीं है, दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट, आप कोई भी कुछ भी यूज़ करें, कुछ भी करिए, आपका वेट लॉस मुश्किल है, इनफैक्ट इम्पॉसिबल है। आपको सबसे पहले अपने आप के ऊपर बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। वेट लॉस में माइंडसेट क्या होता है, समय और कंसिस्टेंसी, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपको इसको प्रोसेस देना पड़े ना, वो जो फिटनेस लेवल होता है ना, वो प्रोसेस मांगता है। ये नहीं होता कि यार 1 महीने में मैं इतना वेट लॉस कर दूंगा, फटाफट हो जाएगा। ये गलत है। आपको सबसे पहले आपको समय देना पड़ेगा, अपनी बॉडी को समय देना पड़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे आपकी बॉडी में वो काम करने और लेकिन लगातार कंसिस्टेंसी भी रखना पड़ेगा। नॉर्मली क्या देखा जाता है कि हम सोचते हैं कि एक दिन के अंदर सब, आप सोचिए जो आपका वेट लॉस बढ़ा, जो वेट बढ़ा हुआ है, वो क्या एक दिन में हुआ था? उसको भी प्रोसेस लगा। आपने 10 साल 15 साल दिया। आपकी जब यंग होगी तो यंग जनरेशन में कैसी होगी, फिर धीरे धीरे आपने उस बॉडी को, मतलब आपने गलत सलत खाने के साथ वो बॉडी को बनाया है,
उसको जाने में भी तो आपको टाइम लगेगा, वो तुरंत तो होने वाला नहीं है। जैसे वेट बढ़ता है वैसे वेट धीरे-धीरे कम भी होने का काम करता है। कंपैरिज़न नहीं करना है, प्रोसेस पे फ़ोकस करना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि यार मैंने टेस्टिमोनियल देखा था कि यार इसकी वजह से अरे इसका तो 1 महीने में इतना वेट लॉस हो गया था, मेरा क्यों नहीं हुआ? सबका बॉडी अलग होता है, सबका रिज़ल्ट अलग होता है, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज़्म अलग होता है, तो आप इसके चीज़ें कंपैरिज़न सबसे बड़ी बात गलत चीज़ है, सबका बॉडी अलग-अलग होता है। प्रोसेस पे फ़ोकस करना बहुत ज़रूरी है। आपके जो प्रोसेस होता है, डेली रूटीन के फ़ोकस होते हैं ना, जो आपका कोचेस बताता है, उस पे फ़ोकस रखना चाहिए और उस पे राइट माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म नहीं, लाइफ़स्टाइल चेंज करना है। सबसे शॉर्ट टर्म में अगर आपको वेट लॉस करना है, तो बहुत मत करिए। आपको ज़िंदगी भर फिटनेस चाहिए ना, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करना है बहुत ज़रूरी, अपनी हैबिट को चेंज करना है। बहुत लोग कहते हैं यार मुझे शादी के लिए चाहिए, ये बहुत गलत माइंडसेट है कि मैं शादी के लिए 2-3 महीने के लिए मुझे वेट लॉस करना है। तो इसके लिए आप मत करिए, तो वो सबसे बड़ी बात है। आपकी लाइफ़स्टाइल में आपको हैबिट चेंज करना पड़ेगा, जो आपके कोचेस बताते हैं। अपने गोल को ना डेली याद रखना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि मुझे 20 किलो वेट लॉस करना है, तो एक्चुअली कैलकुलेशन मारते हैं कि यार 1 महीने में 5-8 किलो कम कर दूँगा और लगातार मैं 3 बार कम करके मैं 3 महीने में ही कर दूँ। ये बहुत गलत है। आपको ये हमेशा करके आपको आपकी बॉडी में मसल इंक्रीज़ करना है और धीरे-धीरे आपकी एक एनर्जी लेवल बूस्ट होगी और 6 मंथ के अंदर आपको फिटनेस लेवल पे अचीव करना है। बट ये प्रोसेस है ना आपको मेंटेन करना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर आपको जीवन में बड़ा करना है, कुछ भी करना है, तो बॉडी सबसे बड़ी चीज़ है। ये हमारा सबसे बड़ा अंग है, जो हमें जीवन में कुछ भी अचीव करने के लिए मदद करने का काम कर रहा है और यही वेट गेन के लिए भी होता है। सबसे बड़ी बात आपको ये ख्याल करना, जो वेट लॉस के लिए, वो वेट गेन के लिए भी माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। कॉमन नेगेटिव माइंडसेट आपके क्लाइंट को समझना पड़ेगा। आपके क्लाइंट क्या बोलते रहेंगे और आपके माइंड में क्या चलता है, मुझसे नहीं होगा। बहुत लोग क्या कहते हैं 5 दिन, 15 दिन, 5 या 15 दिन में आपका रिजल्ट नहीं आता। आपको लगता है अगर जो उसने बोला था उसकी तरफ से तो हुआ नहीं मेरी तरफ, तो आपको लगता है ना मुझसे नहीं हो पाएगा। ये सबसे बड़ी बात है, आपकी क्रेविंग आप रोक नहीं पाते। अपने आप को 5 दिन, 1 हफ्ता, 21 दिन भी नहीं दे पाते। तो आपको वो अपने माइंडसेट को रखना पड़ेगा कि प्रोसेस माँगता है। मुझसे रिजल्ट जल्दी चाहिए, मुझे रिजल्ट जल्दी चाहिए। गलत एटीट्यूड, गलत माइंडसेट है। सबसे बड़ी बात है कि मुझे रिजल्ट ये बोलते हैं ना, अपनी बॉडी से अगर खाना-पीना का बिना न्यूट्रिशन के अगर खाना-पीना छोड़ देंगे, आपका बॉडी खुद ही वीक हो जाएगा। मगर वज़न कम हो जाएगा, लेकिन आपका जो फैट है ना, हमें वेट नहीं लॉस करना, हमें फैट लॉस करना है, हमें मसल्स को इंक्रीज़ करना है, उसके लिए टाइम लगता है। आपको ये हमेशा मैंने बोलते हैं ना, मैंने चीट कर लिया, अब सब खत्म हो गया, अब मुझे नहीं करना है, मैं छोड़ दूँगा क्योंकि अब वो मुझसे हो नहीं रहा, आप चीटिंग कर रहे हैं। ये आपका माइंडसेट ही आपको गलत, ये आपका कॉमन नेगेटिव माइंडसेट होता है, जो सब आपको बता दें। दूसरे लोग मुझसे ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं, मतलब दूसरे लोगों का सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, ये गलत बात है। सबकी बॉडी अलग-अलग बात मैंने आपको सामने वाले ने बताया था। मतलब बहुत बार कहते हैं सामने वाले का कोई आपको लेके आता है, न्यूट्रिशन क्लब में लाता है, अपनी वेट लॉस में लाता है, तो सामने वाले का 1 महीने में 5 किलो, किसी का 8 किलो और आपका 2 किलो कम हुआ। सबकी बॉडी अलग है, सबका मेटाबॉलिज्म अलग है, किसी का प्रॉब्लम अलग है, तो धीरे-धीरे लगता है, टाइम लगता है। बट जब आप अपनी एनर्जी लेवल को बूस्ट करें, जब आप आए थे और अब में क्या फ़र्क है, वो आपको चेक करिए। उससे आपको पता चले ये राइट माइंडसेट होता है, तो आपको नेगेटिव माइंडसेट से कभी आपका वेट लॉस नहीं होना। पॉजिटिव माइंडसेट क्या होता है, अब इसके बारे में बात करें, मुझसे होगा 100%, मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा, ये बड़ी बात है। स्लो प्रोसेस भी प्रोसेस होता है। इज दैट क्लियर एटीट्यूड। हाँ यार, कुछ तो हुआ, 1 किलो इंच कम या 1 किलो वजन कम हो गया, 2 किलो वजन कम हुआ, महीने में 2 किलो 2.5 किलो, अरे कुछ तो कम हो रहा है, जहाँ मेरा कुछ भी नहीं हो रहा। इनफैक्ट मुझे एक एनर्जी लेवल बूस्ट हो रही है, ये बहुत ज़्यादा। मैं बोलता ना, अपने आप को बेस्ट वर्जन देखना है मुझे, ये भी एक माइंड सेट नहीं यार, इसके लिए प्रोसेस मांगे यार, टाइम मांगे, तो मुझे मेरा वर्जन चाहिए। मैं अपने आप को 2.0 बोलते हैं ना, वो करने का काम है। आपका कंपैरिजन सिर्फ आपका बॉडी के साथ ही होना चाहिए, किसी और की बॉडी के साथ नहीं होना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा बहुत लोग क्या करते हैं कि अपने स्किल्स बार बार चेक करते हैं और फिटनेस बहुत ज़रूरी होता है। आपको फिटनेस लेवल को चेक करना है, अपनी एनर्जी लेवल को चेक करना है। बहुत लोग क्या करते हैं यार, 200 ग्राम कम हो गया, 200 ग्राम भी बहुत होता है, ये भी बहुत अच्छी एनर्जी लेवल, पॉजिटिव साइन होता है। इंच बाय इंच कम होता है, बस आपको ये चेक करना है कि आपकी फिटनेस लेवल बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। अब माइंडसेट कैसे स्ट्रांग होगा, पॉजिटिव माइंडसेट का पिलर क्या होता है, पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है, रिजल्ट टाइम लेता है। ये आपका माइंडसेट हमेशा होना चाहिए कि जैसे अभी मेरा रिजल्ट कैसा है, 4 महीने में 14 किलो का, आज मैं 3 साल से न्यूट्रिशन ले रहा हूँ, बट मेरे अंदर एक फिटनेस लेवल, मुझे कॉलेज वाली फीलिंग आती है। ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए मेरी लेवल, मुझे ऐसा लगता था कि मैं 38 की उम्र के बाद मैं बुढ़ा होते जाऊँगा, बट आज मुझे ऐसा फील होता है कि मैं 21 साल की उम्र का लड़का लगता हूँ। मेरे अंदर वो एनर्जी लेवल बूस्ट हो गया है। तो ये एक
बोलते हैं ना पॉजिटिव माइंडसेट है और आपका ईटिंग हैबिट मेरा बहुत अच्छा हो गया। मुझे पता चल गया कि समोसा नहीं खाने चाहिए, वड़ा पाव नहीं खाने चाहिए, गुलाब जामुन नहीं खाना चाहिए, कब कैसे खाना चाहिए, ईटिंग हैबिट मुझे पता चल गया। विसल फैट क्या था हमें ये नहीं पता था, हमें कोलाइजिन नहीं पता था, और हमें शेक्स में लैक्टोस्वीटनेट नहीं पता था, हमें कैल्शियम के बारे में डीप नहीं पता था। सब यहाँ पे क्या हुआ, हमें सेशन पे आने के बाद पता चला। आइडल वेट क्या होता है वो हमें पता चला। बहुत लोग सोचते थे कि यार 5-10 किलो मतलब मैं अपने को फिट ही समझता था, बट ये फिटनेस नहीं होता। यहाँ पर आने के बाद पता चला मेंटेनेंस मांगती है। सबसे बड़ी बात, हमारा शरीर में जब आप इसको दौड़ा रहे हो, चला रहे हो, काम करा रहे हो, आप इससे पैसा अर्न कर रहे हो, मगर इसकी सर्विसिंग नहीं करे, इसकी मेंटेनेंस नहीं करते। एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपने एक हाथी पाल लिया, हाथी पालना बड़ी बात नहीं, हाथी खरीदना बड़ी बात नहीं, उसे पालना बड़ी बात है, उसका मेंटेनेंस करना बहुत बड़ी बात है। इस पे चेक करना है कि आपके शरीर मेंटेनेंस, अगर ये शरीर काम करेगा तो आप 70 साल तक बहुत एनर्जी लेवल पे काम कर सकते हैं, 100 साल तक काम कर सकते हैं, लेकिन इसका मेंटेनेंस होना बहुत जरूरी है। बट हम इसे इंपॉर्टेंट नहीं देते। जब हमें कुछ हो जाता है उसके बाद हम इसका ख्याल करते हैं। तो आपको इसका ख्याल करना है। कंसिस्टेंसी, ये बहुत रेगुलर एफर्ट्स करना बहुत ज़रूरी है। डेली शेक, डेली रूटीन पे रखना है, एक्सरसाइज रखना है, अपनी वॉकिंग को 5,000, 8,000, 10,000 स्टेप अपने आप को बढ़ाना है, अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। सेल्फ बिलीव बहुत ज़रूरी है। सेल्फ बिलीव के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। मुझसे हो सकता है 100 किलो क्या 150 किलो वजन भी कम कर सकते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट होता है। ग्रैटिट्यूड, भगवान का हमेशा शुक्रिया अदा करना, जो आज आपके पास है, जो आपको इस चॉइस की नॉलेज मिली है, जो जीवन में आपको पाना है, भगवान का हमेशा हर चीज़ का शुक्रिया अदा करना है, हर एक सांस में शुक्रिया अदा करना है, और हर किसी का थैंक यू कहना है जिसने आपको इस सिस्टम से मिला है, उसका शुक्रिया अदा करना है जिसने भी आपकी मदद की है। और आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं ना, बिना भगवान के शुक्रिया अदा किए आप नहीं कर सकते। कोच के लिए, ट्रेनिंग के लिए शुक्रिया अदा करना है। प्रोडक्ट के पैसे बोलते हैं ना, आपको हमेशा हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट का पैसा देते हैं। हमको पता था कि हमें सेशन मिलेगा, हमें गाइडेंस मिलेगी, हमें सीधे पता था कि यार कोई हमें बता दे। बट यहाँ पर क्या करते हैं, हमें रिजल्ट सुबह का जो मॉर्निंग सेशन देता है वो एकदम गाइडेंस देता है कि यार हम जिंदगी में ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। जो शाम का सेशन होता है हमें ग्रोथ की तरफ, अन कमाने का भी पता है। ये हमें पता था क्या, हम सिर्फ एक प्रोडक्ट लेने आए थे, हमने सिर्फ प्रोडक्ट का पैसा दिया और हमें बहुत कुछ मिल गया। उसका शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है। जब आप शुक्रिया अदा करते हैं ना, तो अपने आप एक गुडनेस फीलिंग आती है। फिटनेस जर्नी में मोटिवेशन कैसे रहे, ये बहुत ज़रूरी है। फिटनेस जर्नी में मोटिवेशन कैसे बनाए रखें, गोल लिख लो और हर सुबह पढ़ो। एवरीडे आपको अपने महीने में क्या करना था, ये बहुत ज़रूरी है। आपको जीवन में क्या करना है, तो जब आप ग्रोथ माइंडसेट से करेंगे ना, मुझे 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो कितना, उसके लिए क्या, मैं कितना ड्रिंकिंग वाटर करना, वो बहुत लेगा। अपने कोच के साथ हमेशा कनेक्शन बना कर रखो, ये बहुत ज़रूरी। बिना कोच के आपका रिजल्ट नहीं आने वाला। न्यूट्रिशन क्लब में पार्टिसिपेट करो। कभी आपके न्यूट्रिशन क्लब में कुछ चलता हो तो आपका वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। आप एक स्टेप, आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, देखो फिर धीरे धीरे आपकी एक एनर्जी लेवल बूस्ट होगी। अपनी फोटो बराबर अपनी ग्रुप में डालिए, मेजरमेंट अपने ट्रैक करते रहिए, बिफोर एंड आफ्टर डालते रहिए। देखिए आपको बहुत अच्छा मजा आने वाला है और एक एनर्जी लेवल है। हमेशा कैमरा ऑन करके अपना रिजल्ट बताइए। जब आप टेस्टिमोनियल देते हैं, कुछ भी देते हैं, एक एनर्जी, अरे इस बार मैंने 14 किलो, अगली बार मैं 16 किलो बताऊँ, अपने मसल्स को इंक्रीज करूंगा, ये आपको ग्रोथ की तरफ है। अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। अगर आपका वेट लॉस हो रहा है तो एक टी शर्ट खरीद लीजिए, कुछ भी अपने आप को दे सकते हैं, पेन दे सकते हैं, घड़ी दे सकते हैं, कुछ भी अपने आप को रिवॉर्ड दे। अगर मैं इतना वजन कम किया तो मैं अपने आप को रिवॉर्ड दूंगा। वो बहुत एक छोटे छोटे विन्स को आपको आगे बढ़ा सकते हैं। हर्बल लाइफ के कोचेस का क्या रोल होता है, ये सबसे बड़ी बात होती है। उनका ही कोच, हर्बल लाइफ का कोचेस ही आपको बताता कि आपके आइडल पेट कैसे हो सकता है, आपकी मसल्स को कैसे, राइट साइड, मतलब राइट माइंडसेट बिल्ड करने के लिए कोच सबसे बड़ा काम करता है। वो आपको हमेशा मोटिवेशन करता है, वो डेली फॉलो अप करता है, आपको मोटिवेशन है। बहुत बार कहते हैं हम डिमोरलाइज होता है, नहीं हम घर से या कहीं से प्रॉब्लम ऑफिस में होता है, बट वो आपको आपकी रिजल्ट पाने के लिए ना हमेशा मोटिवेट, इसलिए कहा जाता है कि कोचेस के साथ कनेक्शन हमेशा। डोंट गिव अप टिल रीच योर गोल, ये कोच का काम होता है कि आपको गिव अप करने देगा ही नहीं, वो आपको गोल की तरफ लेके ही जाएगा। मैं अब मोटिवेट कोच करता ही करता है, वो आपको इग्नोर करने, आपको गोल से इग्नोर करने से बचाता है। और ये सबसे बढ़िया। अब मोटिवेशन, ये आपको लाइन लिख लेनी चाहिए, डिसिप्लिन इज स्ट्रॉन्गर देन मोटिवेशन। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन रहेंगे ना तो आप 1-2 बार मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन जब कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन रहेंगे ना, आप अपनी गोल की तरफ पहुंच सकते हैं, बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। बी पेशेंट, रिजल्ट टेक ए टाइम, ये मैंने हमेशा कहा कि रिजल्ट आपका टाइम लेता है, ये इसके लिए टेंशन नहीं। आपने कभी देखा है कि अब जो स्कूल का बच्चा है, वो उसको अगर 3rd से 4th स्टैंडर्ड जाना है तो उसको 1 साल तो लगता है।
वही हमारी हेल्थ की भी जर्नी, उसे टाइम लगता है बॉस। अगर कोई डिग्री करना चाहता है, लॉ का डिग्री करना, उसको 5 साल लगता है। ये भी हमारा हेल्थ का जर्नी का पार्ट है। तो आपका माइंडसेट बहुत होना चाहिए। अपने आप को कॉम्पिटिशन पे खुद को रखना है, किसी और को नहीं रखना। अपने आप को देखना है, अपने आप को मेजरमेंट करना है, और आप देखना बड़ा अचीव कर पाएंगे। तो ये बड़ी बात है। कंक्लूजन क्या है? स्ट्रॉन्ग माइंड से स्ट्रॉन्ग बॉडी, विल पावर आपका बहुत मजबूत है। आपके पास स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होगा तो आपकी बॉडी भी स्ट्रॉन्ग होगी। जब तक माइंड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना, तो बॉडी चेंज होना मुश्किल है। तो माइंड को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। तो आपको रात को नींद लेना बहुत जरूरी है। फिटनेस जर्नी के एक मैराथन स्प्रिंट है, मतलब एक मैराथन है। अब उसमें दौड़ना पड़ेगा। आप सोचेंगे नहीं यार 1 साल हो गया बस अब मैं आराम हो गया। बॉस, आपको जिंदगी अच्छी से जीनी है ना, तो इस पर काम करना पड़ेगा। बिलीव प्लस वर्क प्लस अचीव। बिलीव करिए खुद पर, वर्क करिए, फिर अचीव करिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल करिए।